पहले we will go on the left side, left वाला पैराडाइज है जहाँ पर तकलीफ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेरी गुड। अब राइट वाले को उठाइए यहाँ से, बस पेन स्टार्ट हो गया। ओके, अगर मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ तो दर्द बढ़ता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत ज़्यादा। सो SLRT इज ऑलमोस्ट 30 से ऊपर आदमी को तकलीफ बढ़ जाती है। अभी नाउ इस वाले पैर को उठाइए, ऊपर लेके जाओ जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे, रुकना है यहाँ पे। सो आपको लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट आई है SLRT के अंदर। सो अर्लियर SLRT वाज पहले कितना उठ रहा था, SLRT वाज दिस मच। अब ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ जहाँ खिंचाव लगने लगे, रुकना यहाँ से। अब बहुत ज़्यादा सीवियर आ रहा है या कब आ रहा है? ठीक है, अगर मैं ऐसे बेंड करता हूँ, रिलैक्स। आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर गौरव, ही इज 25 ईयर ओल्ड और ये दिल्ली से हैं। इनको पैर का दर्द और कमर का दर्द लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ था। आफ्टर प्रोलॉन्ग वॉकिंग इन्होंने 15-16 किलोमीटर एक साथ चल दिए थे, उसके बाद से इनको तकलीफ़ें स्टार्ट हुई और पूरा का पूरा दर्द पूरे नीचे एडी तक आता है। दैट इज कॉल्ड रेडिकुलोपैथी। 500 मीटर से ज़्यादा, 500 मैंने ज़्यादा बोल दिया, इन्होंने 300-400 बताया कि 300-400 मीटर से ज़्यादा ये चल नहीं सकते हैं, उस पर दर्द आ जाता है इनको। और जो पैरों में झंझनाहट थी वो अब कम होती आ रही है, लेकिन सुनपन और भारीपन हमेशा मेंटेन रहता है। दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता है और 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ये खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, बताइए क्या क्या समस्या है? ये समझ जो मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, यही समस्या मतलब यहाँ से लेके बैक से लेके पूरा पैर में पेन रहता है, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि चल पाऊंगा नहीं पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा रहता है कि लेटे रहूँ। कितने दूर चलने में ऐसा लगता है? 200 मीटर चलने पे ऐसा पेन आ जाता है पूरा पेन 200 मीटर चलते ही। फिर ऐसा लगता है बैठ जाऊँ बस? हाँ बस बैठ जाऊँ, बस ऐसा लगता है कि बैठे रहूँ। और आपकी कमर भी हाँ, कमर भी झुक जाती है, ऐसे मतलब आगे झुक करके चलना पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। और क्या समस्या, पैरों में कोई भारीपन लग रहा हो? हाँ जी, भारीपन रहता है पूरा, काफ में, थाइज में भारीपन रहता है पूरा। रात को सोने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तक आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ले लिया? सर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी करा ली, कपिंग भी करा ली, होम्योपैथिक दवाई भी खाई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। इनको कमर में लिस्ट है, इनको कर। सो दिस इज कॉल्ड लिस्ट। एक साइड कमर जो है उनकी झुकी हुई है, मेनली ऑन राइट साइड। दिस इज कॉल्ड लिस्ट। राइट साइड की तरफ हो गया, नहीं कमर का झुकाव एक तरफ आ गया, क्लियर चाहिए। तो विल चेक हिज SLRT। हमने इनको थॉरली एग्जामिन किया। ऐसा अभी कमर पे टेंडरनेस नहीं है, लेकिन कमर पे स्पाज्म काफ़ी ज़्यादा है। और इनका SLRT चेक करते हैं। सबसे पहले वी विल गो ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला पैराडाइज है जहाँ पर तकलीफ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेरी गुड। अब राइट वाले को उठाइए यहाँ से, बस पेन स्टार्ट हो गया। ओके, अगर मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ तो दर्द बढ़ता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खिंचाव, बहुत ज़्यादा। सो SLRT इज ऑलमोस्ट 30 से ऊपर आदमी को तकलीफ बढ़ जाती है। अभी बढ़ रहा है तो दिस इज को लेसिक, मैं लेसिक जब कर रहा हूँ प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है ना। सो वी हैव डिसाइड दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क लीडिंग टू sciatica। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग DSCB इंजेक्शन लगाते हैं। वी हैव प्लान फॉर बीटा 1, 2, 3 एज वेल एज टाउ ब्लॉक्स बिकॉज इनकी कमर में स्पाज्म है। सो वी हैव गिवन हिम DSCB बीटा 1, 2, 3 और मैं टाउ ब्लॉक्स के लिए जाएंगे और उसके बाद आधे घंटे के बाद 25 to 30 मिनट्स के बाद देखेंगे कि किसी SLRT में कोई इंप्रूवमेंट आई है क्या, स्पाज्म में इनको रिलैक्सेशन आ रहा है, उनको कैसा फील हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम DSCB को लगाते हैं वी से दैट द एक्शन स्टार्ट्स इन यूजुअली 20 to 30, 20 से 30 मिनट में एक्शन स्टार्ट हो जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं है हर एक के अंदर ऐसा आ जाए। और अगर हमारे पास SLRT की 10 डिग्री भी इंप्रूवमेंट हमें मिल जाती है, अभी हमने SLRT इनका 30 डिग्री पे देखा, अगर 10 से 20% डिग्री बढ़ता है, मिनिमम 10 डिग्री अगर हमारी इंप्रूवमेंट होती है, इट मीन्स द पेशेंट इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो वो हम देखेंगे अभी आफ्टर 30 मिनट्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पेशेंट है मिस्टर गौरव, दिल्ली से। इनको हमने DSCB बीटा 1, 2, 3 प्लस मैंने एडिशनली इनको काफ में भी बीटा 5 लगाया सो दैट देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ थाई मसल्स। तो वी विल चेक हिज SLRT क्योंकि इनका जो लिस्ट है वो काफ़ी समय से है और थाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस आ रही थी, तो मैंने बीटा 5 इसके अंदर ऐड किया है। बीटा 5 हर उस पेशेंट के अंदर दिया जा सकता है जैसे स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर हैमस्ट्रिंग स्पाज्म जिसके अंदर आता है, या फिर एक्यूट SLRT के अंदर 30 डिग्री पे 20 डिग्री पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन आने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बीटा 5 ऐड करते हैं। नाउ विल सी SLRT। जैसा कि बता रहा हूँ 10 से 20 डिग्री अगर हमें SLRT में इनिशियली इंप्रूवमेंट मिलती है तो इसका मतलब पेशेंट इंप्रूव होगा।
विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। बट लिस्ट में पेशेंट को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब कमर आपकी टेढ़ी हो जाए तो sciatica की प्रॉब्लम्स में पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बिना सर्जरी ट्रीटमेंट कराते हो तो पहले इस पैर को उठाइए सर, चलो ये इनका नॉर्मल था। नाउ इस वाले पैर को उठाइए, ऊपर लेके जाओ, जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे रुकना यहाँ पे। सो आपको लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट आई है SLRT के अंदर। सो अर्लियर SLRT वाज पहले कितना उठ रहा था, SLRT वाज दिस मच। अब ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, जहाँ खिंचाव लगने लगे रुकना यहाँ से। अब बहुत ज़्यादा सीवियर आ रहा है या कब आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बेंड करता हूँ, रिलैक्स है, ठीक है। अभी तो एक बार और अगेन वी विल चेक इज SLRT। बेटा ऊपर उठाओ, सीधा सीधा उठाओ, सीधा उठाओ, वेरी गुड। सो SLRT इज इम्प्रूव्ड। अब पंजे को थोड़ा खींचिए। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही पेन है, बहुत सीवियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बटक की तरफ आ रहा है, तो हिज SLRT हैज़ इम्प्रूव्ड। जो 30 डिग्री पे था वो 50 डिग्री के आसपास इंप्रूवमेंट आई है। 30 to 50 SLRT हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज स्पाज्म काफ़ी ज़्यादा था। एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, स्पेशली मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि अगर पेशेंट को 10 से 20 डिग्री इमीडिएटली SLRT के अंदर इंप्रूवमेंट आती है एज पर आवर एक्सपीरियंस। सो वी विल सी इन हिज नेक्स्ट विजिट ऑल्सो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब लिस्ट हमें पेशेंट को आती है, जैसे इनके हमने देखा कि लिस्ट है कम्प्लीटली जैसे बेंडिंग ऑन राइट साइड, तो लिस्ट आपको जब भी झुका हुआ था राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है। लिस्ट इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि आपकी डिस्क काफ़ी बड़ी प्रोलैप्स है, बड़ी डिस्क निकली हुई है। बिकॉज ही हैज़ नॉट डन MRI, इनका MRI नहीं हुआ है, वी हैव सजेस्टेड हिम टू डू एन MRI। और जब नेक्स्ट टाइम ये MRI करा के हमारे पास आएंगे तो देन विल सी कि व्हाट इज द स्टेटस, इस समय क्या स्टेटस इसके अंदर है। 20 degree 10 improvement in SLRT after injection of 30 minutes. So we are very much confident that he will improve on conservative treatment. 80 से 90% मरीज यंग पेशेंट जो 50 साल से कम उम्र के होते हैं, जिनको अंदर प्योरली डिस्क की समस्या है और साथ में इनको sciatica पेन है, तो वो बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, बिना किसी ऑपरेशन के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बशर्ते जो हमारी टेक्निक है उसके अंदर हम पहले पेन मैनेजमेंट करते हैं। तो पेन मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उसमें से DSC भी एक रिसेंट टेक्निक है जो हम लोग 2018 से इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि OPD प्रोसीजर होता है। इसके आगे में भी प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि इंट्राडिस्कल इंजेक्शंस, जैसे कि ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शंस, या फिर हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। ये सारी टेक्निक पेशेंट्स की जाती है अगर 10% या 20% मरीजों में जिनमें रिजल्ट्स इस सिंपल टेक्निक से नहीं मिलते हैं। DSC भी इंजेक्शन के साथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वी गिव मेडिकेशन फॉर फ्यू डेज। मेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है सो दैट आपकी मसल्स रिलैक्स हो सके, नंबर 1। नंबर 2, हम इसके अंदर आपकी D3s और बाकी सप्लीमेंटेशंस देते हैं सो दैट आपकी न्यूरोपैथीज को हम हील करा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म में पेशेंट को करनी होती है कंटिन्यूटी, दैट इज बेसिकली फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। आपको बाहर से कोई फिजियोथेरेपी हमारी नहीं करानी होती, हमारी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट खुद ग्रेजुअली आपको एवरी विजिट पे आपकी फिजियोथेरेपी को इम्प्रूव आगे बढ़ाते चले जाते हैं। दैट इज ओनली मैनुअल थेरेपी। हम मैनुअल थेरेपी पे ज़्यादा ध्यान देखते हैं। इसके साथ में कोल्ड एंड हॉट कंप्रेशंस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और रिहैबिलिटेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हर मरीज सिर्फ ये सोचता है कि मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बट फिजियोथेरेपी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स द फिजियोथेरेपी जो आपको बाद में आगे भी ठीक करके लाएगी। वी आर मैनेजिंग वन पार्ट पेन के लिए एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है। ये चारों के चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम किसी भी पार्ट को मिस नहीं कर सकते। यानी कि पेन मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये चारों पार्ट्स हमें करने बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, अगर आपकी कोई वर्किंग स्टाइल है, आपकी कोई अगर आप एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशंस किया जाए, इसको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा तो वेट आपको रिड्यूस करना पड़ता है। अगर आप मसल्स वीक है तो फिर आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की जाती है सो दैट कोर मसल स्ट्रेंथनिंग हो सके। इस तरीके से नॉन सर्जिकल, बिना ऑपरेशन के मैनेजमेंट किया जाता है। फ्रेंड्स, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट इज मच मोर चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट वो आगे में चल के कंप्लीट रिकवर कर सके। ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वालों में है, डिस्क की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, sciatica पेन, इन सारी कंडीशंस के लिए DSCB इंजेक्शन दिया जा सकता है। या फिर आपको रोटेटर कफ टीयर्स है, अगर आपके घुटने के अंदर किसी प्रकार का ACL, PCL पार्शियल टीयर है, मेनिस्कस इंजरीज है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन सारी कंडीशंस के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन आपको आपके जानने वालों में है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज के फ्री
ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।